3.94% GDP की शरह, आप बताइए कि नंबर रियलिस्टिक है, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस साल के बारे में ज़िक्र करते हुए पहले ये देख लेना चाहिए कि ये अभी तक जो आदाद-ए-शुमार रिलीज़ हुए हैं, उसमें सिर्फ 6 से 9 महीने का डेटा उनके पास था, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पास। होता ये कि ये जो हमारे शरह-ए-नमू का जो एस्टिमेशन है, उसके 3 मरहले होते हैं। एक जिसे कहते हैं प्रोविज़नल, उसके बाद में रिवाइज़्ड और फाइनल। अब आप ये देखिए कि इस साल फाइनल ग्रोथ रेट आया है 2018-19 का, कुछ बढ़ के वो 2.1% पे आ गया है। तो इस वक्त बहुत ज्यादा बहस करना इस साल के ग्रोथ रेट पर नामुनासिब होगा। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा अहम यह है कि पिछले साल का अब रिवाइज्ड एस्टिमेट आ गया, यानी कि दूसरे स्टेज पर हम पहुंच गए हैं और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के पास पूरे साल का, पिछले साल का डेटा था और उस बेसिस पे उन्होंने शरह-ए-नमू को एस्टिमेट किया है। बात यह है कि इसमें उन्होंने बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं ना, तकरीबन ना होने का चेंज बताया है। शरह-ए-नमू जो है, जब वो पिछले साल पहली दफा जब प्रोविजनल एस्टिमेट दिया था 9 महीने के डेटा पर, उन्होंने उस वक्त कहा था कि ये मनफी 0.4 है और अब रिवाइज्ड एस्टिमेट में उन्होंने कहा है कि मनफी 0.5% है। मैं और मेरे जो शागिर्दों ने पिछले 2 दिन से हम देखते रहे हैं और हमें इस बात का ख्याल है कि पिछले साल जब फर्स्ट अटैक हुआ था आपके कोविड का, तो उसके बाद में हालात बहुत बुरे हो गए थे। ये बड़ी अफसोस की बात है। हमारा जो सनती शोबा है, पिछले साल के आखिरी क्वार्टर में 25% उसकी कमी आई है। दूसरे तरफ हमारे बरामदात में 33% कमी आई, हमारे इन्वेस्टमेंट में 20% कमी, बिजली के इस्तेमाल में 10% कमी। मगर उसके बावजूद ये बात समझ में नहीं आ रही है कि 12 महीने का डेटा जब आ गया था पीबीएस के पास, तो क्यों उन्होंने ये नहीं बताया कि शरह-ए-नमू में ज्यादा गिरावट आई है। हमारा एस्टिमेट जो है इस वक्त ये है कि पिछले साल शरह-ए-नमू जो है वो मनफी 2.1% है और वो रिफ्लेक्ट करता है कि जो इम्पैक्ट हुआ था खुदा न खास्ता हमारे इकोनॉमी पर इसकी वजह, कोविड की वजह से, वो फुल्ली इसमें रिफ्लेक्ट होता है। अब इस साल अच्छा डॉक्टर पाशा साहब, आप बहुत ही एक अहम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो साल 30 जून 2020 को खत्म हुआ उसमें असल नंबर मनफी 2.1% हो सकता है, नेगेटिव ग्रोथ जो हुकूमत बता रही है अभी 0.47%, तो आप कह रहे हैं कि वो दैट कुड बी -2.1%। तो अगर इतनी नेगेटिव ग्रोथ से आप एस्टिमेट करेंगे रवां साल 30 जून 2021 का, तो बहुत ही लो बेस से आप उठा रहे होंगे, बहुत ही लो बेस से। आप तो बहुत ही कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी होगी इकोनॉमी की, वहां से आप ग्रोथ ले रहे हैं। जी, ये बात मुनासिब है, मगर हमारा एस्टिमेट ये है कि इस साल जो 9 महीने के फिगर्स आए हैं, उसके तहत जो एस्टिमेट पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने किया है तकरीबन 4% का, वो तकरीबन हमारा कैलकुलेशन के तहत वो ही है। और इसकी बहुत बड़ी वजह है जो आपने बताया है कि बेस जब आपका कुछ कम हो गया, 2% और कम हो गया, तो उसके बेसिस पर ग्रोथ रेट में इजाफा है। मगर अब ये सोचना है कि खुदा न खास्ता अगले 2 महीने जो तकरीबन अब तो 1.5 महीने से भी कम रह गया है, मगर अप्रैल से थर्ड अटैक की इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई थी और हमने काफी लार्ज स्केल लॉकडाउन्स और एसओपीज वगैरह को इम्प्लीमेंट, स्कूल्स वगैरह बंद किए हैं। तो हो सकता है कि इस साल भी खुदा न खास्ता वही नेगेटिव इम्पैक्ट हो जो पिछले साल आखिरी क्वार्टर में हुआ था। इसलिए इस वक्त ये 4% का जो नंबर है जो हम एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए कि हमारे 9 महीने के कैलकुलेशन के बेसिस पे ये ठीक है, मगर पूरे साल का एस्टिमेट अब देखना है कि क्या होगा अगले कुछ हफ्तों में। और जब अगले साल वो फिगर देंगे रिवाइज्ड 2020-21 का, तो होपफुली वो एक बेहतर एस्टिमेट होगा।
بالکل مناسب ہے پاشا صاحب. اصل میں ایک اور بہت بڑا سوال ہے کہ آپ نے پچھلے سال -2.1، اس سال 4 یا 5 کچھ بھی نمبر ہو سکتا ہے کیونکہ بیس بہت لو ہوگی آپ کی. اگلا سال کیا بنے گا؟ یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے، اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس حد تک ہم جسے کہتے ہیں نا کہ سانس لے پائیں گے. ابھی تک جو اگریمنٹ میڈیم ٹرم آپ کے جو بجٹ اسٹریٹجی پیپر جو اپریل میں ریلیز کیا تھا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شرح نمو جو بتائی گئی تھی کچھ ہفتے پہلے منسٹری آف فائنانس کی طرف سے، وہ 2.9% تھی. اس کو تقریباً 1% بڑھا دیا گیا، 3.9 پہ لے آئے ہیں، مگر وہ کابینہ کے اپروول کے بعد میں ریلیز ہوا تھا فگر. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس سانس لینے کی کتنی گنجائش ہوگی، اس لیے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام میں دستخط ہوا، اس کے بعد پیسے ملے اور بجٹ اسٹریٹجی پیپر ریلیز ہوا، اس میں تو میرا اندازہ خود یہ ہے، اور ہمارے نئے فائنانس منسٹر صاحب بھی بالکل مناسب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ، حد سے زیادہ سخت آپ نے ریفارمز کو ایکسیپٹ کر لیے ایک وقت پر. ان کی سیکوینسنگ بہت ضروری تھی. ایک وقت پر آپ تقریباً 6,000 ارب تک ایف بی آر کے ریونیوز لے جائیں گے، تقریباً 13 سے 1400 ارب کا اضافہ ایک سال میں. دوسری طرف آپ بجلی کی نرخوں میں تقریباً 30 سے 35% بڑھائیں گے. اس طرح کی چیزیں ایک وقت پہ بڑا مشکل ہوتا ہے کرنا. تو حیرت کی بات یہ ہے کہ حکومت نے کیوں ایک وقت پر اتنا سخت ریفارم پروگرام ایکسیپٹ کر لیا تھا.